कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज हम आप लोगों के सामने एक साधक का अनुभव रखना चाहते हैं जो कि सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए आए हुए हैं और उन्होंने माता काली की जो सिद्धि है उन्होंने अपने अंदर स्थापित करवाई है, ट्रांसफ़र लिया है। तो और ये जो साधक आए हुए हैं ये पंजाब राज्य के जो लुधियाना शहर है वहाँ से आए हुए हैं, तो उनके मुख से ही इनका परिचय आप लोग ग्रहण करें। जी अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि शिव तंत्र रहस्य से मैंने उनके चैनल के माध्यम से ही गुरुजी से जुड़ा था, उनके वीडियो देखे थे, उनका ट्रांसफ़र का अनुभव देखा था, सुना था और उसके माध्यम से मैं गुरुजी से मिला और इनसे फ़ोन पर बातचीत की। यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो देखे थे और ट्रांसफ़र लेने के लिए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों यहाँ आए थे, वो भी लेकर चले गए हैं। उसके बाद मैं लेने के लिए आया हूँ। मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। और आपने अपना नाम अभी तक बताया नहीं है, परिचय आपने दिया नहीं है। अपना नाम बताइए दर्शकों को और अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए आप पहले। मेरा नाम राजीव है और राजीव शर्मा और मेरी डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है, पंजाब से। और मैं वीडियो के माध्यम से ही गुरुजी से जुड़ा था और ट्रांसफ़र लेने के लिए जहाँ आया था और मैंने माता काली का गुरुजी से ट्रांसफ़र लिया है जो बहुत बढ़िया रहा है। और आप जो है एक ज्योतिष का कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ जी, तो उसमें भी आप जो है इस शक्ति का प्रयोग करने इस के शक्ति लिए का मैंने इसी काम के लिए ही गुरुजी से बातचीत कर इस शक्ति को लिया है ताकि मैं ज्योतिष का काम बढ़िया से कर सकूँ। अच्छा, जब आप इस क्षेत्र में आए, ज्योतिष लाइन से अलग थोड़ा तंत्र लाइन में आए, आपने पहले कई सारी साधनाएं की, उनमें आपको सफलता मिली, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र का सोचा और जब ट्रांसफ़र के लिए आए तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई शक्ति मुझे दिखे, सूक्ष्म जगत की शक्ति दिखे। तो आपका जो ट्रांसफ़र पूर्णतया सक्सेसफुल रहा? हाँ, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। मैं पहले खुद बिना ट्रांसफ़र के ही अन्य गुरुओं के द्वारा जो सिद्धियाँ बताई गई थी वो करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तब मैंने ट्रांसफ़र लेने के लिए प्रयास किया और गुरुजी से संपर्क किया और मुझे माता काली का ट्रांसफ़र मिला और जो बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए। तो आप जब ट्रांसफ़र लिए उसके बाद आपका जब परीक्षण किया गया, यानी आपको जब परीक्षा ली गई कि आप इस सिद्धि को चलाने में कहाँ तक कामयाब है, किस हद तक शक्ति को समझ रहे हैं और किस हद तक शक्ति को चलाने में सक्षम है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपने जब लोगों की जब स्कैनिंग करी, कैसा अनुभव रहा आपका? गुरुजी हर तरह की तकनीक बताते हैं, कैसे स्कैनिंग करनी है, क्या देखना है, कैसे करना है, हर तरह का अनुभव गुरुजी करवाते हैं और बताते हैं। लाइव टेस्टिंग करवाते हैं जो धीरे धीरे एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो मेरे भी पहले एकदम समझ में नहीं आया। गुरुजी ने, भैया जी ने धीरे धीरे मुझको बताया, बार बार बताया, समझाया और शक्ति का ध्यान लगवाया और फिर धीरे धीरे कुछ जवाब मुझे आने शुरू हो गए। मतलब पहले आप निराश हुए थे, ऐसा लगता है मुझे, आप मुझसे नहीं बोले, मुझे लगता है पहले आप थोड़ा निराश हुए थे। ऐसा है कि एकदम से कोई कुछ नहीं सीखता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुरुजी ने भी बार बार मदद की और कहा कि चिंता मत करो, धीरे धीरे ध्यान लगाओ, लगेगा। और मैंने वही कोशिश की, धीरे धीरे उसमें सफल हो रहा हूँ। अच्छा, आप जब आपको क्रियाएं करवाई गई और क्रिया करवाने के बाद आपको जब कुछ टेस्टिंग की गई जो कि सूक्ष्म जगत की टेस्टिंग थी, उनमें मान लिया आपके जैसे 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो हमें मानना है कि आपके 15 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके लगभग परफेक्ट थे। जितने आपने मुझसे सवाल किए, क्वेश्चन किए, 15 या उससे ज़्यादा, तो कम से कम 10 से अधिक तो मेरे लिए ठीक रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? आप सूक्ष्म जगत की शक्तियों को समझने में और उनको चलाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा ट्रांसफ़र लेने का मेरा अनुभव बिल्कुल ठीक रहा। ट्रांसफ़र मुझे बहुत जल्दी हो गया था और बहुत बढ़िया आराम से मुझे ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद जो शक्तियों को चलाने की बारी आई तो वो जैसे धीरे धीरे मुझे गुरुजी समझाते गए, मैं समझता गया और धीरे धीरे ध्यान लगाता गया और शक्तियों को चलाना सीखा। अच्छा, जब आपके जो है परीक्षण किया जा रहा था उस टाइम पर आपने मिनिमम
कितनी शक्तियों को आपने दर्शन किए होंगे अपनी सिद्धि के दम पे? माता काली जो सिद्धि आपके अंदर स्थापित की गई उसके दम पर आपने कितनी शक्तियों के दर्शन किए होंगे? पहले पहले तो मुझे दर्शन करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे जब गुरुजी ने शक्तियों को बुलाकर मेरी टेस्टिंग लेनी शुरू की, मुझे चेक करना शुरू किया, मैंने ट्रायल लिया, तो धीरे धीरे मुझे लगभग काफ़ी आंसर बिल्कुल सही और स्टिक मिलने लगे थे। और यही होना ही चाहिए। आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, इससे अतिरिक्त जो आपको कुछ अलग से विधान सिखाए गए हैं, जो तामसिक विधान सिखाए गए, वैसे आप सात्विक इंसान हैं, आप तो लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते हैं, और इतना सात्विक इंसान, उसके बाद हमने आपको तामसिक जो पूजा पाठ बताई, उसके बाद आपने उसको समझा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य जो है मतलब कि गद्दी चलाने का है, और एस्ट्रोलॉजर आप वैसे भी हैं, कुंडली वगैरह आप देखते हैं, तो आपको पूर्णतः वो प्रोसेस समझ में आ गया, आप जो है उसे आप बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। वैसे तो मैं सात्विक क्रिया सीखने के लिए आया था, लेकिन गुरुजी ने मेरे अंदर जो क्षमता देखी और विचार किया, तो उन्होंने मेरे अंदर दोनों ही चीज़ों को ट्रांसफ़र किया, सात्विक और तामसिक। और भविष्य के लिए भी अगर मैं तामसिक से चाहूँ तो मैं तामसिक से भी क्रिया कर सकता हूँ, तामसिक भोग देकर आप तामसिक भोग देकर बहुत सारी क्रियाएं कर सकता हूँ। और पर्सनल वे भी मुझे गुरुजी ने बहुत सारी क्रियाएं सिखाई हैं तामसिक और दीनी हैं, जो गद्दी लगाने के लिए बहुत सारे काम आ सकते हैं। अच्छा, आपको जब शक्ति स्थापित की जा रही थी, उस समय जब आपके विषय में कुछ जानकारी हासिल की गई, तो आपको कैसा लगा? जब मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो मुझे मैक्सिमम 10 मिनट ही लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उस टाइम पे जो आपके जीवन की जो बातें आपके सामने रखी गई, उनसे आप कितना सहमत हैं? जब मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो गुरुजी ने जो चीज़ मेरे अंदर ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया, जो मेरे अंदर चीज़ ट्रांसफ़र की, उसी के माध्यम से ही मुझे मेरे बारे में सारा कुछ, मेरे परिवार के बारे में सारा कुछ मुझे बताना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल पूरी तरह से स्टिक था। मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाला सिस्टम। हाँ, बिल्कुल एक आश्चर्यचकित करने वाला था कि जो बातें वो बोल रहे थे, उस जो शक्ति मेरे अंदर ट्रांसफ़र की थी, उसके माध्यम से जो बातें वो मुझे बता रहे थे पूरी तरह से बिल्कुल ठीक थी। आपको आश्चर्य हुआ? अच्छा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको विश्वास है? हाँ, विषय में ऐसा कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और आपका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अनुभव देते हैं, और कुछ साधक ऐसे हैं जो थोड़ा समझने में थोड़ा उनको दिक्कत आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब हर व्यक्ति जो है जो आता है उसे पूर्णतः संतुष्ट किया जाता है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसी हिसाब से सब सीखते हैं। और वैसे आप कोई जाप देर से बहुत फास्ट सीखता है, करते कोई हैं। आराम से सीखता है। वैसे आप जाप बहुत फास्ट करते हैं। हाँ, मैं जब आपकी आया था- कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी है जाप करने की। हाँ, मेरे बैठने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है और लॉन्ग टाइम की है, लेकिन मैं जो जब वजह- करता हूँ बहुत उसकी फास्ट वजह करता हूँ, उसकी वजह है आप बहुत सारे गुरुओं के पास गए, बहुत सारी साधनाएं की, जिसका मुझे अनुभव भी हुआ, तजुर्बा नहीं हुआ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एकदम से लेकिन आपको अनुभव मिला। हाँ, भले आपको कहीं से कुछ ना मिला हो, हाँ। लेकिन आपको अनुभव मिला। अलग अलग लोगों के पास जाके अलग अलग इस क्षेत्र में जब हम आते हैं, कोई भी आता है नया साधक, तो उसे इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, तो वह नया होता है। तो आजकल ठगी का फ्रॉड का काम भी बहुत चलता है, तो साधक जो नए होते हैं वो बच जाते हैं, तो धीरे धीरे उनको अनुभव होता है कि क्या है क्या आपको भी नहीं। अनुभव मिला ना? हाँ, मुझको भी काफ़ी अनुभव मिला, लेकिन मैं अच्छा रहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने पैसा नहीं बर्बाद किया किसी के पास, लेकिन अनुभव मिला। बैठने का अनुभव मुझे बहुत मिल गया। तो ठीक है, आप पूर्णतः संतुष्ट हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है भविष्य में 2 साल 10 साल 20 साल में, फिर भी आप जो है हमारे साथ तो मैं गुरु जुड़िएगा, के कोई साथ दिक्कत वाली टाइम बात के लिए नहीं। जुड़ा हुआ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो गुरु जी ने कहा कि आप जन्म से मुझसे जुड़ सकते हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारी मंगल कामनाएं, आप जो है धाम लगाएं, और हमारी मंगल कामना है बहुत अच्छा आप जीवन में तरक्की करें। इसी मंगल कामना के साथ जय शिवा शक्ति। नमस्कार। नमस्कार।